चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में 42 दिन में 1 लाख से ज्यादा कटे चालान। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्मॉग और वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने GRAP के नियमों को सख्ती से लागू किया। इसके बाद बीते 42 दिनों में ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों ने 1 लाख से ज्यादा चालान जारी किए हैं। इनमें सबसे अधिक कार्रवाई 2 व्हीलर चालकों पर हुई है। सरकार ने बताया कि 90% से ज्यादा चालान अब तक पेंडिंग है, जिससे राजस्व वसूली भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन अब चालान वसूली तेज करने और जनता में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। नक्सली हिडमा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में इंडिया गेट पर जुटे युवा। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में युवाओं ने नक्सली हिडमा के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर दिल्ली पुलिस जिंदाबाद और देश की सुरक्षा सर्वोपरि जैसे नारे लगाए। युवाओं का कहना था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना करते हुए सरकार से मांग की कि नक्सली समर्थक नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं ने साफ कहा कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आतंकी उमर नबी बट की दहशतगर्दी का नेटवर्क उजागर। जम्मू कश्मीर में आतंकी उमर नबी बट के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को उसके पास से 5 सिम कार्ड, चाइनीज चैट ग्रुप से जुड़े सबूत और IED टेस्टिंग से संबंधित सामग्री बरामद हुई है। जांच में सामने आया है कि वो विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अन्य आतंकियों के लगातार संपर्क में था। एजेंसियों को शक है कि वो नए आतंकियों की भर्ती और विस्फोटकों की टेस्टिंग में भी शामिल था। अब उसका संपर्क किन किन आतंकी संगठनों से था, इसके पीछे की फंडिंग और हैंडलर कौन थे, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। दिल्ली में 149 बिल्डिंगों पर लगाई गई एंटी स्मॉग गन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। तय सीमा 29 नवंबर से पहले ही 149 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगा दी गई है। नगर निगम की ओर से 500 से ज्यादा इमारतों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ये मशीन हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रही है। नियमों का पालन न करने वाले भवन मालिकों पर भारी जुर्माना और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली गुरुग्राम में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर ED का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गुरुग्राम में एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के शक में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान एजेंसी ने करीब 505 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। आरोप है कि कंपनी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अवैध कमाई कर उसे अलग अलग खातों और डिजिटल माध्यमों से खपाने का काम कर रही थी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, सर्वर डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। EDF कंपनी के प्रमोटर्स, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की भी जाँच कर रही है। मामले में और बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। छठ महापर्व को मिल सकता है विश्व धरोहर का दर्जा। यूनेस्को की प्रस्तावित बैठक को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में रंग रोगन, पार्कों का सौंदर्यीकरण और विरासत संरक्षण का काम तेजी से चल रहा है। लाहौरी गेट और दिल्ली गेट के आसपास विशेष मरम्मत और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत सरकार छठ महापर्व को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर ये महापर्व अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल होता है तो इसे वैश्विक पहचान मिलेगी और इसके संरक्षण के लिए विशेष फंड और योजनाएं भी उपलब्ध होंगी। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेगा भत्ता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार बहुत जल्द दिल्ली की महिलाओं को महिला भत्ता देने की योजना लागू करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बनाई गई कमेटी तेजी से काम कर रही है और नियमों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पानी के बिल सरचार्ज माफी और बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी जैसे फैसलों से जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महिला भत्ते पर कांग्रेस का मजाक उसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिला पाएगा। 30 हजारी कोर्ट के जज को दी थी 50,000 की रिश्वत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट की जज को 50,000 रुपए की रिश्वत देने के मामले में दिल्ली पुलिस की पूर्व ASI तारा दत्त की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भीतर तक खोखला कर रहा है। तारा दत्त पर नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ था। हालांकि इस मामले में सह आरोपी मुकुल कुमार और उसके पिता रमेश कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। फर्जी इंस्टाग्राम बनाकर न्यूज एंकर को किया बदनाम। दिल्ली पुलिस ने मुंबई की एक न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे बदनाम करने वाले आरोपी चेत कमल प्रकाश को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी को पीड़िता द्वारा ब्लॉक किए जाने पर भारी गुस्सा आया था, जिसके बाद उसने फर्जी अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक और झूठी सामग्री पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल नेटवर्क की जाँच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसने और लोगों को तो निशाना नहीं बनाया।
सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष के अवसर पर हिंद की चादर झंडा जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ऐतिहासिक जुलूस गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से शुरू होकर आनंदपुर साहिब तक जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता, धर्म और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों पर चलने, आपसी भाईचारा बनाए रखने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल रहे। एम्स ने विकसित की दुनिया की सबसे सुरक्षित मिर्गी सर्जरी। एम्स दिल्ली ने मिर्गी के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक मिर्गी सर्जरी तकनीक विकसित की है, जिससे मरीज मात्र 60 मिनट में इस गंभीर बीमारी से राहत पा सकता है। ये तकनीक खास तौर पर उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनकी मिर्गी दवाओं से ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये नई सर्जरी तकनीक अत्यंत सटीक, कम जोखिम वाली और शीघ्र रिकवरी देने वाली है। इस नवाचार से हजारों मिर्गी रोगियों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। दिल्ली के बादली मोड़ ओवरब्रिज पर आई दरारें। आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक स्थित बादली मोड़ के पास बने रेलवे ओवरब्रिज के रैंप में दरारें आने से लोगों में दहशत फैल गई। दरारें सामने आने के बाद यातायात प्रभावित हुआ और लोक निर्माण विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पास में बन रहे अंडरपास के दौरान मिट्टी हटाए जाने से ये दरारें पड़ी। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए मिट्टी के कटाव को रोकने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जल्द मरम्मत पूरी कर दी जाएगी। सफदरजंग अस्पताल में 11 साल के बच्चे की रोगलब बीमारी का सफल इलाज। सफदरजंग अस्पताल ने अपने पहले बाल गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अस्पताल 11 वर्षीय बच्चे को आगे की सभी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराएगा। ये सफल प्रत्यारोपण 29 नवंबर को किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार बच्चा एक दुर्लभ किडनी विकार से पीड़ित था और उसकी मां ने अपनी किडनी दान कर उसकी जान बचाई थी। निजी अस्पताल में इलाज का खर्चा उठाना परिवार के लिए संभव नहीं था, जिससे वे बेहद परेशान थे। सरकारी अस्पताल में सफल इलाज और मुफ्त दवाओं से अब परिवार को बड़ी राहत मिल चुकी है। यूनेस्को की बैठक के लिए लाल किला तैयार। यूनेस्को की प्रस्तावित बैठक को लेकर लाल किले में तैयारियां जोरों पर हैं। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इसके तहत किले की दीवारों पर रंग रोगन, परिसर में सफाई और सौंदर्यकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य छठ पर्व की सांस्कृतिक गव्यता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। आगामी यूनेस्को बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसे लेकर संबंधित विभाग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। देश के 447 जिलों की हवा जहरीली। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की नई रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 447 जिले यानी करीब 60% हिस्से में PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में सामने आया है, जहां PM 2.5 का स्तर तय मानक से 2.5 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये समस्या सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साल बनी रहती है। विशेषज्ञों ने इससे निपटने के लिए क्षेत्र आधारित सख्त नीतियां लागू करने की जरूरत बताई है। मिड डे मील में बच्चों को दी जा रही है एक्सपायर हो चुकी सूजी। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील योजना में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक स्वयंसेवी संस्था बच्चों को एक्सपायरी डेट की सूजी से बना भोजन परोस रही थी। इस पर MCD ने संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये भी सामने आया कि संस्था ने तय SOP का पालन नहीं किया था। इससे पहले भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। निगम अब ऐसी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। साथ ही इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपलों और संबंधित अधिकारियों की भी भूमिका की जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। इथियोपिया की ज्वालामुखी से निकले बादल रोक रहे हैं IGI से उड़ानों का रास्ता। IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन इथियोपिया के ज्वालामुखी से निकली आग के बादलों के कारण प्रभावित हुआ है। इन आग के बादलों की वजह से दृश्यता कम हो गई है और विमानों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए अब तक 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि जरूर कर ले, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।